In figure, D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC. Given क्या है पहले वो बता देता हूँ आपको. We are given a triangle ABC in which D is a point such that BD upon DC is equals to AB upon AC. ये रेशियो आपको given है. And with this information we have to prove that AD is the bisector of angle BAC. आपको ये प्रूफ करना है कि इस AD ने एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. कुछ नाम देते हैं इसका, से इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं. तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो आपका काम हो जाएगा. फाइनली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का मतलब ही यही है कि इस AD ने एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है. सेकेंड फिगर जो है वो सोल्यूशन का पार्ट है, तो यहाँ पे भी मैं एंगल 1 और एंगल 2 लिख देता हूँ. कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं. सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं. वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC in which D is a point such that BD upon CD is equal to AB upon AC. ये रेशियो आपको गिवन है, इसको एनक्लोज कर देते हैं बॉक्स में. एंड वी हैव टू प्रूव that AD is bisector of angle BAC, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं that is angle 1 is equal to angle 2. ये आपको प्रूफ करना है. मैं आपको एक चीज़ अगर याद दिलाऊं, ये जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जस्ट कॉन्वर्स है. आप याद करिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये गिवन था कि ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर है और हमको ये रेशियो प्रूफ करना था. इस बार ये रेशियो गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि AD इज बाइसेक्टिंग एंगल BAC. अगर आप खुद से कोशिश कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट. हमको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा इसको प्रूफ करने के लिए, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है पहले मैं आपको समझाया तो फिर मैं उसको लिख के बताऊंगा. हमने क्या किया है, इस BA को प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट E सच दैट AE इज इक्वल टू AC. जितना लेंथ AC का है उतना ही लेंथ हमने इस AE का रखा है. ठीक, वी हैव प्रोड्यूस्ड BA अप टू पॉइंट E सच दैट AE इज इक्वल टू AC, और फाइनली हमने CE को ज्वाइन कर दिया. तो उसको लिख देते हैं, प्रोड्यूस BA टू E सच दैट AE is equal to AC and finally we have to join CE. ठीक, और अब मैं दोबारा इसको यूज करूंगा. ये जो आपको गिवन था BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC. अब मैं AC के प्लेस पे AE लिखने वाला हूँ. AC के प्लेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं, AE, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया. यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन की वजह से हम AC के प्लेस पे AE लिख सकते हैं. अब आप देखिए ये रेशियो आपको क्या बता रहा है. रेशियो क्या है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AE. तो ये रेशियो क्या बता रहा है आपको कि ये AD जो है वो CE के पैरेलल है. एक्चुअली हम यहाँ पे BPT का कॉन्वर्स यूज कर रहे हैं. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स ही यही था कि अगर BD अपॉन DC AB अपॉन AE के इक्वल है, इसका मतलब AD और CE आपस में कैसे होंगे, पैरेलल. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CE, रीजन बीइंग कॉन्वर्स ऑफ BPT. मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या था वर्ड्स में, क्योंकि चैप्टर एंड हो रहा है अब यहाँ पे, तो आपको सारी चीज़ें याद होगी ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं. नाउ अब आप देखिए, जैसे ही हमको ये पता चला कि AD और CE पैरेलल हैं, तो एक काम करते हैं, इन एंगल्स का भी कुछ नाम दे देते हैं. इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं. अब आप देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लोग करस्पॉन्डिंग एंगल है, सिंस AD इज पैरेलल टू CE. तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 सिंस दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. क्यों, क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखिए AD इज पैरेलल टू CE, वो हमने स्टैब्लिश कर ही लिया, तो AC जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा. तो इस वजह से एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. सो वी हैव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, reason being they are alternate interior
एंगल। और अब आप एक चीज़ देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, AE को AC के इक्वल रखा था। तो अगर आप ट्रायंगल ACE की बात करें, इन ट्रायंगल ACE वी हैव AE इज इक्वल टू AC। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में ही हमने ऐसा किया था। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4, ये लोग भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे लिख देते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आप देखिए, ये जो तीन इक्वेशन आपको मिले, इन तीनों से आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, देखिए आपको क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 को भी इक्वल होना पड़ेगा। आप यहाँ पे इनका कुछ नाम लिख सकते हैं, से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और यही आपको प्रूव भी करना था। जैसे ही एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, इसका मतलब इस AD ने एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है, hence proved. So this completes our solution. Let us now move on to the last question of this exercise.